हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया हुआ है इनकम मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। आज का क्लास हमारा सेकंड क्लास होगा इनकम मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का। और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे, बहुत ही सिंपल से थे, और हमने देखा कि कैसे इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए उनका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आज भी एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस क्वेश्चन में हमसे नेशनल इनकम पूछा जा रहा है, उसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, और डेटा जो है वो ऑलरेडी गिवन है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, ये मैंने पहले एक क्वेश्चन लिख लिया था। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है हमारा 13,300 करोड़। नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस इन काइंड दैट इज 200 करोड़। फिर है इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ 3,800 करोड़। Next is gross domestic fixed capital formation which is 6,200 crores. Operating surplus is also given as 5,000 crores. Mixed income of self-employed is also given as 16,100 crore. Net factor income from abroad is 300 crores and net exports are also given as minus 100 crores. अब क्वेश्चन भी है हमारे सामने, इन्फॉर्मेशन भी है हमारे सामने। कैसे सोल्यूशन करेंगे हम, तो बड़ा ही आसान है। ये सोल्यूशन करेंगे और जहाँ पे निकालेंगे नेशनल इनकम, और ध्यान में बस इतना रखना है कि हम इनकम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड हम किस चीज़ को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अनुसार ही यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। देखो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, कुछ इसमें से अननेसेसरी होते हैं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए होते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मेथड आपको कौन कौन सा फैक्टर जो है या पर्टिकुलर्स जो है वो कैलकुलेशन के प्रोसेस में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विच मीन्स कि लेबरर्स जितने भी हैं उनका जो भी रेम्यूनरेशन है, लेबरर्स का जो भी काम के बदले में मिलने वाला पेमेंट है वो दिया हुआ है। तो इनकम मेथड में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इनकम का सम टोटल करते हैं और नेशनल इनकम निकल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पर्टिकुलर दिया हुआ है दैट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हम लेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि लेबरर्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक हैं और उनका जो इनकम हुआ उसको हम ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस इन काइंड विच मीन्स कि वेज की बात कर रहा है, मजदूरी जो दिया जा रहा है लेबरर्स को उनके काम के बदले में। अब ध्यान देना, तुम इसको भी ले मत लेना कैलकुलेशन में। क्यों नहीं ले लेंगे, बिकॉज वेजेस इन काइंड जो है ये मजदूरी के बारे में बता रहा है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो ये जो वेजेस है ये ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूडेड है। इसको आपको अलग से नहीं लेने की ज़रूरत है। भले ये इनकम को बता रहा है, बट क्योंकि एक बार ले चुके हैं तो इसको वापस से हम नहीं लेंगे, इसलिए वेजेस इन काइंड जो है वो आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना है और इनकम मेथड का इस्तेमाल करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से किसी का भी इनकम नहीं मीन होता है, इसलिए ये हम नहीं ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, पहली बात ये भी हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये आपको जस्ट टू क्रिएट कन्फ्यूजन दिया गया है। इसका यहाँ पे इस कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए इसको आपको नहीं लेना है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वैल्यू एडेड मेथड में जाते तब इसका हम काम करते, क्योंकि हम इनकम मेथड में हैं तो इस मेथड में इस
इंफॉर्मेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है इसको आपने इंक्लूड करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? तो जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ये होता बेसिकली क्या है, ध्यान देना। तो जो रेंट हो गया, लैंड का रेम्यूनरेशन, वेज हो गया, लेबरर्स का रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल का रेम्यूनरेशन, और आपका प्रॉफिट हो गया जो एंटरप्रेन्योर का इनकम है या रेम्यूनरेशन है, इसके सम को ही हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस जो होगा ये इंक्लूड होगा हमारे कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करना है ताकि आप नेशनल इनकम निकाल सकें। ठीक है, क्यों ले लिया? तो मैंने जैसा कि बताया, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो आपका जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके ही इनकम को, उनके ही रेम्यूनरेशन को बतलाता है, इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो हमने यहाँ पे ले रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हम क्या करेंगे तो लेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ये हमारा होगा बिकॉज ये इनकम को बता रहा है। उसके बाद दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वो इनकम जो हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेशों में कमाया जा रहा है वो भी हम ऐड करेंगे क्योंकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। अदर देन दैट दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था अकॉर्डिंग टू दैट हमने उन सारे पर्टिकुलर्स को जो हमारे काम के थे हमने उसको ले लिया, जो काम के नहीं थे उसको हमने छोड़ दिया है। एंड नाउ आपको क्या करना है, अब का काम तो बहुत ही आसान है। जो जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसको आपको सिंपली इसमें पुट करके उनका सोल्यूशन कर लेना है, उनको ऐड करके। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, देखो 13,300 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है 5,000 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है 16,100 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज गिवन एज 300। अब आपको इन सबका सिंपली सम कर लेना है। सॉरी ठीक है, एंड देन 6 and 5 11, 11 and 3 14 and 1 1 2 and 3 34,700 करोड़ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि नेशनल इनकम होगा जब हम इनकम मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया होता है देन। ठीक है, तो देखो हमने कुछ भी नहीं करा है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था जैसे उसमें से बस ध्यान ये रखा कि किस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, किसको यूज़ नहीं करेंगे, और फिर बिल्कुल केयरफुली ये काम कर लेने के बाद वैल्यूज़ को पुट किया और सॉल्व कर लिया। चलो, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसी तरह से एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, तो एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे फिर से नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है और इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा
अलग है, पार्टिकुलर्स तो दिए हुए हैं और वैल्यू भी दिया हुआ है रुपीज इन करोड़। सबसे पहला दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज विच इज 800 करोड़। फिर दे रखा है रेंट 200 करोड़। देन आपका दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज 750 करोड़। देन दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट्स -30 करोड़। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 करोड़। प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट दिया हुआ है 300 करोड़, इंटरेस्ट दिया हुआ है 100 करोड़ और डेप्रिसिएशन इज 50 करोड़। ओके, अब इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है नेशनल इनकम। तो सेम वही काम करेंगे इससे पहले के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो किया। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने करना यही है कि जो जो डेटा आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है, वो हम सबसे पहले तो उसको साइड कर लेंगे। सॉल्यूशन करेंगे हम जहाँ पे हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। इनकम मेथड की मदद से सबसे पहला तो देख लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो भी रेम्यूनरेशन है वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम इंक्लूड करेंगे इन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमको लेना है, तो चलो वो पहले नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के में से जो लेबर्स हैं उनके पेमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद रेंट, रेंट जो है वो लैंड के इनकम को शो करता है, तो रेंट हम इंक्लूड करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। ओके, देन देखो दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज। फिर वही बात आ गई है कि वेजेस एंड सैलरीज जो है वो लेबरर्स के इनकम को दिखाता है और हमने ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ले रखा है, तो यहाँ पे जो वेजेस है और जो सैलरीज दिया हुआ है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वो ले चुके हैं। ध्यान देना, वो हम ले चुके हैं इसलिए नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं गिवन होता तो वेजेस और सैलरीज को हम इंक्लूड करते इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद है आपका दिया हुआ नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है जब नेशनल इनकम का सोल्यूशन हो रहा हो, क्योंकि इनकम मेथड यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे नेट एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं है। ओके, इसलिए ये भी आपका इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो इनकम जो आपके देश के लोगों के द्वारा विदेशों में कमाया जा रहा है, नेट है ये हमने इंक्लूड करना है इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम विच इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्लस इसमें और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो प्रॉफिट जो होगा वो आपका इंक्लूड होगा, क्योंकि ये इनकम को दिखा रहा है और यहाँ पे हमने एंटरप्रेन्योर के इनकम को अब तक इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए वो लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा एज इट इज़ द इनकम ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट जो होगा वो आपका इसके अंदर जाएगा। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके इनकम को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो इंटरेस्ट जो होगा वो हमारे कैलकुलेशन में ऐड होगा। देन अगला जो फैक्टर है वो है आपका गिवन डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज हम इनकम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनकम मेथड में डेप्रिसिएशन किसी के इनकम को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये वैल्यू एडेड मेथड के इस्तेमाल के समय यूज़ होने वाला टर्म है। तो डेप्रिसिएशन हमारे इस मेथड के कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम छोड़ रहे हैं। अब देखो, काफ़ी जितनी भी चीज़ें गिवन थी हमारे पास, उनमें से जो जो चीज़ हमारे काम की थी वो हमने ले लिए हैं, और अब इन सब का सम टोटल करेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जहाँ पे नेशनल इनकम हम निकाल रहे हैं कैसे, तो सबसे पहले तो देख लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना गिवन है, 800 करोड़। इसमें रेंट आपका भी गिवन है, दैट इज़ 200 करोड़। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है वो देख लो पहले तो, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन एज -20, ओके, प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 300 करोड़ एंड इंटरेस्ट गिवन है 100 करोड़। अब सिंपली आपको इन सबको सब्सट्रैक्ट करके नेशनल इनकम निकाल लेना है। 800 प्लस 200 1000 प्लस 300 1300 प्लस 100 1400 माइनस 20, चूँकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 1380 करोड़, विच इज़ द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये? तो ये हो गया आपका इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करके सीख लेना है, जान लेना है, और भी क्वेश्चंस आपको जहाँ कहीं पे भी मिले आप उनका सोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये मेथड। इस मेथड में आपको बिल्कुल भी कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना होता है। ईजिली आप इनकम मेथड की मदद से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ कहीं पे भी नेशनल इनकम आए और इनकम मेथड की बारी आए, वहाँ पे हम लोगों को करना ये होता है कि इनकम देखते हुए उसी के सम टोटल से नेशनल इनकम को निकालना है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान रखना है कि मेन तो 4 ही हैं, उनका जो भी इनकम होगा वो जिस भी फॉर्म में दिया हुआ होगा, इधर द डिफरेंट वो पर्टिकुलरली दिया होगा, लाइक रेंट, वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, और एक साथ दे सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस के तौर पे। तो वो बस आपको ध्यान में रखना होता है एंड देन आप इसका कैलकुलेशन करके नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। तो देखो, इस क्लास के साथ इनकम मेथड पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट मेथड रह जाता है जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं पॉसिबल, डिफरेंट टाइप के हम कोशिश करेंगे, उनका सल्यूशन करेंगे। और एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से रिलेटेड क्लासेस को हम हमारे अगले क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।